Hello friends, welcome to Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रोनाउन. इससे पहले हमने नाउन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. नाउन को हमने डिटेल से डिस्कस किया, उसमें उसके टाइप्स, नाउन के डिफरेंट केसेस, फिर सिंगुलर से प्लूरल में नाउन को किस तरह से चेंज किया जाता है और किस तरह से क्वेश्चन इसके आते हैं एग्जाम में. वी हैव डिस्कस्ड वन प्रैक्टिस सेट ऑल्सो अबाउट नाउन्स. ठीक है, आज का जो चैप्टर है दैट इज प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउन और नाउन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन है. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन. ठीक है, अगर हम एक चैप्टर लिख रहे हैं किसी नाउन के बारे में, सपोज आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ अबाउट राम. ठीक है, आई से राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई क्लासमेट, राम लव्स राम्स फैमिली, आई लव राम. ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, राम को अगेन एंड अगेन रिपीट किया. ठीक है, मैंने बार बार क्या वर्ड रिपीट किया, राम वर्ड रिपीट किया. और प्रोनाउन का क्या काम है, इस रिपीटिशन को खत्म करना. ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट राम. अब राम क्या है, राम इज अ मेल पर्सन और मेल के लिए हम प्रोनाउंस कौन से यूज करते हैं, ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ. ठीक है, तो ये सब प्रोनाउंस हम किसके लिए यूज करते हैं, अगर हमारे पास कोई मेल मेंबर है. ठीक है, सब्जेक्टिव केस में ही, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, पोजेसिव केस में हिज और रिफ्लेक्सिव केस या एम्फेटिक केस में हम इसको यूज करते हैं हिमसेल्फ. ठीक है, सो ये वर्ड रिपीट होंगे. अब जैसे मैंने कहा था, राम इज माई फ्रेंड. ठीक है, ही इज माई क्लासमेट, ही लव्स हिज फैमिली, आई लाइक हिम. ठीक है, आई लाइक राम नहीं लिखूंगी, अब मैं कहूंगी आई लाइक हिम, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्टिव केस में है. ठीक है, अब इसे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले आपको नाउन के टाइप्स पता होने चाहिए कि नाउन के कितने टाइप्स हैं. सो नाउन के टाइप्स हैं पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, देन इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. सो ये है नाउन के डिफरेंट टाइप्स. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक विल बी पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पर्सन से रिलेटेड, कि हम पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं, जब हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही है, टू पर्सन के लिए. एक पर्सन ये रहा, ठीक है, और एक पर्सन ये रहा. ठीक है, तो जो पर्सन बोलेगा दैट विल बी द फर्स्ट पर्सन. ठीक है, दैट विल बी द फर्स्ट पर्सन. जिससे वो बात करेगा यानी कि जो उसकी बात को रिप्लाई करेगा या सुनेगा, उसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन. अब ये दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे. ठीक है, दैट विल बी द थर्ड पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, द पर्सन स्पीकिंग. ठीक है, द पर्सन स्पीकिंग. और सेकेंड पर्सन क्या हुआ, द पर्सन स्पोकन टू. पर्सन स्पोकन टू. फिर है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. अब ये दो पर्सन जो हैं वो बात कर रहे हैं, और बात किसके बारे में कर रहे हैं, इस थर्ड पर्सन के बारे में. तो फिर थर्ड पर्सन हो गया द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जो उसकी बात को सुन रहा है, जिससे वो बात कर रहा है. ठीक है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है. तो पर्सनल प्रोनाउंस में हम यही तीनों पर्सन्स पढ़ते हैं, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, पर्सन स्पोकन टू एंड पर्सन स्पोकन अबाउट. ठीक है, सो द पर्सनल प्रोनाउंस विल बी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है. ठीक है, इट इज वेरी इजी. मैं बोल रही हूं तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए प्रोनाउन कौन से यूज होंगे, आई.
ठीक है। फर्स्ट पर्सन के लिए आई प्रोनाउन यूज होगा। इससे पहले हम बता देते हैं कि हम इसके कौन कौन से केसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें केसेस पता होने चाहिए। सबसे पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस यानी कि जो प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे। ठीक है, जो प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे वो सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। ठीक है, जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का काम करेंगे वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। फिर उसके बाद आ जाता है पोजेसिव। हमने पोजेसिव केस भी किया था नाउन के चैप्टर में, तो प्रोनाउन के भी पोजेसिव केस होते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे हम। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस, और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स को। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ये पूरा फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन कौन है, द पर्सन स्पीकिंग। पर्सन को फर्स्ट पर्सन कौन है, द पर्सन स्पीकिंग। सेकंड पर्सन कौन है, पर्सन स्पोकन टू। और थर्ड पर्सन कौन है, द पर्सन स्पोकन ऑफ। ठीक है, पर्सन स्पोकन ऑफ या अबाउट। ठीक है, स्पोकन अबाउट। ठीक है, आप सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, अगर मैं बोल रही हूं तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। हमारे सेंटेंस में एक वर्ब होती है, जब वर्ब से हु का क्वेश्चन किया जाएगा तो हु का जो आंसर देगा वो होगा हमारा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, वो होगा हमारा सब्जेक्टिव केस। वर्ब से जब क्वेश्चन किया जाएगा हुम का, तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो आई विल बी द सब्जेक्टिव केस और उसका ऑब्जेक्टिव केस, अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस हूं तो दैट विल बी मी। ठीक है, अब अगर सब्जेक्टिव केस में आई, मैं किसी पूरे ग्रुप के बिहाफ पर बात कर रही हूं, तो द प्लूरल ऑफ द सब्जेक्टिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन विल बी वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस प्लूरल में बन जाएगा वी और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। अब उसके बाद फर्स्ट पर्सन को ही डिस्कस करते हैं। सब्जेक्टिव केस आई, और अगर प्लूरल है तो सब्जेक्टिव केस वी, ऑब्जेक्टिव केस मी, और ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का अस। उसके बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बताते हैं, किसी चीज के ऊपर ओनरशिप बताते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा माई पेन। ठीक है, मैंने लिखा दिस इज माई पेन, और मैंने लिखा दिस पेन इज माइन। ठीक है, दोनों में ओनरशिप बताई जा रही है किसकी, मेरी। ठीक है, दोनों में ओनरशिप किसकी बताई जा रही है, मेरी। ठीक है, यहाँ पर माई पेन बताता है कि मेरा पेन है, और यहाँ पर माइन भी बताता है पेन किसका है, मेरा है। तो यानी कि दोनों ही कौन से केस हैं, पोजेसिव केस हैं। दोनों ही कौन से केस हैं, पोजेसिव केस हैं। अब माई जो है दैट इज नॉट पोजेसिव प्रोनाउन, माई जो है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि एक नाउन से पहले लगा है। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउंस, नाउन से पहले जो वर्ड्स लगते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। इस नाउन से पहले जो वर्ड माई लगा है वो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव पोजेशन बता रहा है। तो आई का पोजेसिव एडजेक्टिव विल बी माई। ठीक है, और यहाँ देखिए दिस पेन इज माइन, मेरा है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है, और ये भी क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है। तो माइन विल बी द पोजेसिव प्रोनाउन, माइन विल बी द पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद आ गया वी। ठीक है, वी मतलब प्लूरल फर्स्ट पर्सन, प्लूरल फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव प्रोनाउन होगा आर्स। ठीक है, आर्स, और पोजेसिव एडजेक्टिव होगा आर। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड पर्सन।
सेकंड पर्सन क्या होता है? जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात को सुन रहा है, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक बॉय से बात कर रही हूं, अगर मैं तुमसे बात कर रही हूं, तो दैट विल बी द सेकंड पर्सन यू, ठीक है, दैट विल बी द सेकंड पर्सन यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ठीक है। यू का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? यू का पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, ठीक है। यू का पोजेसिव प्रोनाउन योर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव विल बी योर, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव विल बी योर और योर के बाद कोई नाउन लिखा होगा जिसके ऊपर कोई ओनरशिप बता रहा होगा। अब अगर इसके प्लूरल की बात करें तो सेकेंड पर्सन का प्लूरल, अगर मेरी बात को सुनने वाला सामने कोई एक पर्सन है तब भी वो क्या है? यू। अगर एक से ज्यादा है तब भी यू है, यानी कि यू का प्लूरल भी यू ही रहेगा, ठीक है। यू का प्लूरल भी यू ही रहेगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस में भी यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स एंड पोजेसिव एडजेक्टिव विल बी योर, ठीक है। उसके बाद आती है बात थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम किसी बॉय के बारे में बात कर सकते हैं, किसी गर्ल के बारे में बात कर सकते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर सकते हैं, या बहुत से लोगों के बारे में बात कर सकते हैं। तो प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? अगर मैं किसी बॉय की बात कर रही हूं तो सब्जेक्टिव केस में होगा ही। अगर किसी गर्ल की बात हो रही है तो सब्जेक्टिव केस में होगा शी। अगर मैं किसी ग्रुप की बात कर रही हूं दैट विल बी दे। और किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रही हूं या किसी एनिमल की बात कर रही हूं दैट विल बी इट, ठीक है। ही, शी, इट एंड दे विल बी द सब्जेक्टिव केस ऑफ थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और इट का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आती है बात इसकी पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स की। ही का पोजेसिव प्रोनाउन होगा हिज और पोजेसिव एडजेक्टिव भी होगा हिज। शी का पोजेसिव प्रोनाउन होगा हर्स, ठीक है, इट विल बी हर्स, ठीक है, और पोजेसिव एडजेक्टिव होगा हर। दे का पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा देयर्स और पोजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर, ठीक है। और इट का पोजेसिव प्रोनाउन होगा इट्स, ठीक है, और पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा और पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा, ठीक है। सो ये थे इसके डिफरेंट केसेस कि प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।